Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Ratna Singh. इस वीडियो लेक्चर में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एशलॉन फॉर्म को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। रैंक फाइंड करने की इस मेथड को मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एशलॉन फॉर्म पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उसी वर्किंग रूल को फॉलो करके हम मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ तब तक यदि आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे न्यू अपलोडेड वीडियोस आप तक पहुँच सके। मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। तो हमको इस मैट्रिक्स A का रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए हमारा फर्स्ट फोकस क्या होगा कि मैट्रिक्स को हमको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन किया था उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम इजीली इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एशलॉन फॉर्म का जो सेकेंड कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो रोज होते हैं उन नॉन ज़ीरो रोज का नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। तो लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जब हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अपने आप फुलफिल होती जाती है क्योंकि हम जिस प्रोसीजर में फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हर रो के एलिमेंट को हम 1 में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो इसलिए सारे जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं वो हमको क्या मिल जाते हैं, 1। और एशलॉन फॉर्म का थर्ड कंडीशन है कि यदि मैट्रिक्स में कोई ज़ीरो रो है तो वो मैट्रिक्स के कहाँ पर होना चाहिए, लास्ट में। तो जब हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि यदि उस मैट्रिक्स में कोई ज़ीरो रो है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हम उसको ईजिली लास्ट रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन 3 प्रॉपर्टीज में मेन फोकस हमको किसको करना है, इसमें करना है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ हम इस गिवन मैट्रिक्स में ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैट्रिक्स A गिवन है, इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। मैंने आपको बताया था कि जब मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको ये चेक करना है कि हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। तो आप देखो कि सेकेंड और फोर्थ रो, इन दोनों रो में ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो हम चाहे तो फर्स्ट रो को सेकेंड या फोर्थ किसी भी रो से इंटरचेंज करके 1 में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 इंटरचेंज बाय R2। यहाँ हम पहली रो और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट रो के प्लेस पर अब हम सेकेंड रो रख देंगे और सेकेंड रो के प्लेस पर फर्स्ट रो। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या हो गया, फर्स्ट रो के प्लेस पर अब हम सेकेंड रो लिख दें तो 1 0 1 1, सेकेंड के प्लेस पर फर्स्ट रो लिखा तो 0 1 -3 -1। थर्ड और फोर्थ रो में कोई चेंज नहीं किया तो उसको एज इट इज लिखा 3 1 0 2 1 1 -2 0। अब मैट्रिक्स का हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 1। अब इस फर्स्ट रो को यूज करके हमको बाकी रोज के फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना है, 0। तो यहाँ सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है। थर्ड और फोर्थ रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इन 2 एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, 0। तो जब हमको थर्ड रो का ये एलिमेंट 0 करना है तो ऑपरेशन क्या होगा, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस थ्राइस R1। मैंने फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये दोनों नंबर्स को हमको इक्वल करना है और फिर वो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 0। सिमिलरली फोर्थ रो का जब एलिमेंट 0 करना है तो फोर्थ रो और फर्स्ट रो ये दोनों एलिमेंट सेम है तो डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट करने पर वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0।
तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो गया, R4 रिप्लेस बाय R4 माइनस R1। अब ये दोनों ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में फर्स्ट और सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए हम उसको एज इट इज लिखें 1 0 1 1 0 1 -3 -1। थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो थर्ड रो के लिए ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस थ्राइस R1। तो पहले हमने R3 के एलिमेंट्स लिखे 3 1 0 2। अब फर्स्ट रो में हम एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट रो हमारा हो जाएगा 3 0 3 3। अब इन एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 3 0 1 - 0 1 0 - 3 -3 एंड 2 - 3 -1। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रो क्या हो गया, 0 1 -3 -1। सिमिलरली R4 रो में हमको ऑपरेशन अप्लाई करना है तो R4 रो में हम ये दोनों R4 और R1 इन टू रोज को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 - 1 0 1 - 0 1 -2 -1 -3 और 0 - 1 -1। अब इस ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि हमारा R2 R3 और R4 सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो ये तीनों रोज सेम हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि रोज सेम आ रहे हैं तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले हम इन रोज को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यदि हम R3 और R4 रो को R2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारी 2 रोज क्या हो जाएंगी, 0। तो क्वेश्चन में जैसा कंडीशन आता है आप उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। मेन एम आपको बस ये ध्यान देना है कि डायगोनल के बिलो का एवरी एलिमेंट क्या करना है, 0। तो इस क्वेश्चन में ऑपरेशन क्या हो गया, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2 एंड R4 रिप्लेस बाय R4 माइनस R2। और जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स फाइंड कर ले। फर्स्ट 2 रो में कोई चेंज नहीं किया इसलिए उसको हमने एज इट इज लिखा। थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड रो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड रो क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली फोर्थ रो और सेकेंड रो के भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 0। तो अब इस मैट्रिक्स में हम देखें कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 1 0 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट और फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के बिलो का हमारा एवरी एलिमेंट क्या है, 0। तो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर 2 नॉन जीरो रोज हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो में हमारे लीडिंग एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1। फर्स्ट रो और सेकेंड रो में ये लीडिंग एलिमेंट्स 1 1 है, मतलब कि हमारी एशलॉन फॉर्म की सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि जितनी नॉन जीरो रोज हैं उन नॉन जीरो रोज के नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1। अब इस मैट्रिक्स में थर्ड रो और फोर्थ रो ये 2 रोज क्या है, 0 रोज, क्योंकि इनका एवरी एलिमेंट क्या है, 0। तो इन 2 रोज का एवरी एलिमेंट 0 है और ये मैट्रिक्स के लास्ट में है तो एशलॉन फॉर्म का आपका थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2, क्योंकि रैंक हम क्या डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो इस मैट्रिक्स में ये 2 0 रोज हैं, थर्ड रो और फोर्थ रो, तो इन दोनों रो को हम काउंट नहीं करेंगे
और बाकी 2 रोज़ को हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि इन 2 रोज़ क्या है, नॉन ज़ीरो रोज़। तो 2 नॉन ज़ीरो रोज़ है, इसलिए रैंक मैट्रिक्स का क्या होगा, 2। इस तरह आप इस मेथड को अप्लाई करके किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।